अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सालार उर्दू। ये तो आपको पता चल गया होगा। और हम इस चैनल के ज़रिए आपको उर्दू से मुताल्लिक़ जो भी उर्दू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए RBSC जो हमारा बोर्ड है यानी राजस्थान जो बोर्ड है उसकी 10th 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, यानी आपको 10th और 12th क्लास का क्या मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके बावजूद उर्दू से रिलेटेड आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटेटिव के एग्ज़ाम की जो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इस चैनल के ज़रिए, इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लास डालते ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मिर्ज़ा गालिब की क्या है सवाने हयात डाली थी। क्या डाली थी? 12th क्लास का टॉपिक है, यानी 10th और 12th के लिए भी वो क्या था, इम्पोर्टेंट था। उसके साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए भी क्या था, इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद हम जो UPLT की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास भी हम डालते रहते हैं। बाकायदा हमने आपको सिलेबस डाला और उसके साथ साथ उसकी क्लास फर्स्ट भी हमने डाल दी है। तो कंपटीशन की थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि आपको पता है कि इसका PDF वगैरह हमें क्या है बनानी पड़ती है। फिर उसके बावजूद थोड़ा PDF बनाने के बाद ये क्लास डाली जाती है। और उसके बाद जो ये क्लास जो हम आपको कराते हैं, जो ये क्लास मैं आपको पढ़ाता हूँ, इससे पहले भी हमने एक क्लास आपको बनाई थी, स्टार्टिंग वाली क्लास। ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो चाहे कोई सी भी क्लास का हो, आल जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे उर्दू से मुतालिक क्या है, उर्दू लिखना पढ़ना सीखने के लिए ये क्लास हम डाल रहे हैं। उर्दू में आपकी क्या है, राइटिंग और रीडिंग, ठीक है, राइटिंग और रीडिंग वाले बच्चों के लिए क्या है, ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने क्लास फर्स्ट आपको पढ़ाई थी तो उसमें हमने क्या कराया था आपको पता है। क्लास फर्स्ट में जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा जो बच्चे वास्तव में थोड़ा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो भी इन क्लासों को देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप वही बच्चे इसको देखें जो बिल्कुल जीरो लेवल से हैं। मैं कह रहा हूँ जो बच्चे कुछ कमज़ोरी महसूस करते हैं उर्दू से मुतालिक लिखने पढ़ने में, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली क्लास में हमने आपको बात की थी टोटल हुरूफ तहज्जी, यानी जो उर्दू के हुरूफ तहज्जी हैं और उनको हमने हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड आपको पढ़ाया था। कहने का मतलब ये, हमने आपको पहले हिंदी वर्णमाला लिखवाई थी, उसके बाद हमने क्या है उसके हुरूफ लिखवाए थे, यानी जो वर्णमाला हिंदी की है उसके उर्दू में जो बनते हैं वो हमने आपको लिखवाए थे। क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चे हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, यानी अक्सर हमारे जो बच्चे हैं उर्दू तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उर्दू से, वो जाहिर सी बात है हिंदी की क्लास, हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसी को मीडियम बनाते हुए, यानी उसी हिंदी ज़बान को, हिंदी भाषा को माध्यम बनाते हुए हम आपको क्या सिखा रहे हैं, उर्दू सिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो पहली क्लास में हमने क्या है टोटल जितने भी आपके वर्णमाला थे हिंदी के, यानी उर्दू के जो भी हुरूफ तहजी थी वो हमने आपको क्या है कंप्लीट कराई थी। और ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको पढ़ाया था वो आपके बाकायदा याद हो गया होगा। फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, वो ये क्या थी, हुरूफ तहजी थी। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमें समझ में नहीं आई, हमारे याद नहीं हुई, तो उसके लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्पीड बढ़ा के क्लास को देख सकते हैं। स्पीड वगैरह आप जानते हैं कि क्लास की स्पीड किस तरह बढ़ाई जाती है। आप 1.2 या 2 गुने से भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि हमारे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, तो आप बाकायदा क्लास को रोक करके टोटल जो हमने आपको ये क्या लिखवा रखी है, अल्फ़ाबेट लिखवा रखी है, इनको आप बार बार लिखने की मश्क करें, यानी लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे क्या है ये आपको क्या है कंठस्थ हो जाए, ये आपको पक्के याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा फिर भी और भी एक तरीका है, एक बार आप इसको खुद पढ़ लो, फिर उसके बाद बिना देखे आप इसको कॉपी में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इनको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करा देता हूँ। ये हमने वर्णमाला पढ़ी है। जैसे के लिए हम क्या लाएंगे, उर्दू में काफ आता है। खे के लिए क्या है, खे के लिए काफ प्लस 2 चश्मिया आता है। और गे के लिए क्या आता है, गे के लिए गाफ आता है। ये टोटली हमने आपको क्या है जो हुरूफ तहजी थे ये हमने आपको गिग्यानी तक, यानी हिंदी में क्या होता है गिग्यानी तक होता है, और ये हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे, ये उर्दू में इसका लिखा दिया था। ये क्लास उर्दू सीखने वाले बच्चों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कि मात्र हमने आपके लिए दिन भी बता दिए हैं कि 30 डेज के अंदर, यानी 30 दिनों के अंदर, मात्र 30 दिनों के अंदर, यानी 1 मंथ,
यानी 1 महीने में हम आपको उर्दू पढ़ना लिखना सिखा देंगे, बशर्ते ये है कि आप रोज़ाना जो हम क्लास डालते हैं आप क्लास को लें और उनको पढ़ने की कोशिश करें और लिखने की भी कोशिश करें। इसके साथ साथ ये भी हमने आपको बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हुरूफ क्या है उर्दू और अरबी में इस्तेमाल होते हैं और हिंदी में वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। जैसे आइन और अलिफ है, काफ बड़ा काफ है, ये भी क्योंकि ये बहुत ही क्या है वीक पॉइंट है, यानी जितने भी बच्चे उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं वो इसमें कमज़ोर रहते हैं कि आइन से लिखें या अलिफ से लिखें। तो जाहिर सी बात है हिंदी में, ठीक है, हिंदी नाम में हमेशा क्या आता है, अलिफ आता है। जैसे हमने क्या लिखना है, अकबर लिखना है, क्या लिखना है, अकबर लिखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए क्या लाएंगे, हम अलिफ लाएंगे। ये क्या हो गया आपका, अकबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर अरबी वाले नाम है तो जैसे हमें क्या लिखना है, आमिर लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, आमिर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किससे आएगा, आपका आइन से आएगा। आमिर है, आकिल है, आबिद है, ठीक है, आबिद है, ये सारे नाम किससे आएंगे, आइन से आएंगे, क्योंकि अरबी के नाम है। जाहिर सी बात है हमारे जितने भी इस्लामिक नाम होते हैं 99% वो अरबी से यानी कुरान शरीफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी जो ये आपके हिंदी वाले हर्फ हैं, कौन से, यानी ये जो आपके हर्फ हैं कौन से वाले, ये खे घे है ना, ये हिंदी के वर्ण है या इनको हिकारी या हाई हुरूफ कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, खा घा घा छे झे ठे, ठीक है। इस तरह ये सारे ये भी आपको बिल्कुल कंप्लीट याद होने चाहिए। इसको बोलते हैं दो चश्मी हा वाले हर्फ या हिकारी हुरूफ। क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं इनको हिकारी हुरूफ, ठीक है, या फिर आप इनको कह सकते हैं दो चश्मी हा से बनने वाले हुरूफ, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ी एक और इसमें दो चश्मी हा वाली थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। इसको दो चश्मी हा क्यों कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, दो चश्मी हा, ठीक है, दो चश्मी हा। इसको दो चश्मी हा क्यों कहते हैं, कौन सी है दो चश्मी हा अपनी, ये आपकी क्या है, ये हमारी दो चश्मी हा है। देखो दो, दो माने क्या होता है, दो, ठीक है। चश्मी बना है चश्म से, और चश्म के मायने होता है प्यारे बच्चों, चश्म के मायने होता है आँख। क्या होता है, आँख, यानी आप देखोगे ये क्या है, दो, इसमें दो आँख सी होती है, ठीक है, और ये क्या बन जाती है, दो चश्मी हाँ, यानी दो आँखों वाली। जिस तरह दो आँखें होती है ना उस तरह दो चश्मे यानी दो आँखों वाली, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें थी, बाकी ये सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। ये सारे हुरूफ किस में इस्तेमाल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ये सारे हुरूफ किस में इस्तेमाल होते हैं, आपके हिंदी में होते हैं। किस में होते हैं, जो हम ऊपर लिखे हैं धा फा भा ढा, ये सब मैंने लिखना है, भालू लिखना है, भालू, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भय के लिए हम क्या लेंगे, बा प्लस दो चश्मी हाँ, भा। आ की मात्रा के लिए क्या लेंगे, अलिफ, ये हो गया आपका भालू, ठीक है। इस तरह उम्मीद करता हूं कि ये हुरूफ थे जी जो हमारी, ये कल की क्लास की मैं थोड़ा रिपीट करा रहा हूँ। जिन बच्चों ने, क्या पता बहुत से बच्चों ने क्लास नहीं भी ली होगी, तो उनके लिए मैंने ये क्लास रिपीट करवाई है। नेक्स्ट क्लास नहीं, आज की जो हम क्लास में बात करेंगे वो क्या रहेगी आपकी, वो रहेगी आपके हुरूफ वर्ण, क्या बोलते हैं, 12 खड़ी। क्या रहेगी, 12 खड़ी, ठीक है। क्या रहने वाली है आपकी, 12 खड़ी। और इन 12 खड़ी को हम किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनको उर्दू में। किस में पढ़ेंगे, 12 खड़ी, ठीक है। जाहिर सी बात है हिंदी में आपने 12 खड़ी पढ़ रखी हैं, सारे बच्चों ने हिंदी में 12 खड़ी पढ़ी है और याद भी रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटी क्लासों में क्या करते हैं, इनको रटाया जाता है, कक्का किक्की कुक्कू के कई। जाहिर सी बात है सभी पढ़ते हैं इनको, हमने भी पढ़ा है बेसिकली, नॉर्मली बात है। तो सब पहली दूसरी क्लासों से ही निकल के नेक्स्ट क्लासों में बढ़ते हैं, आगे अगली क्लासों में जाते हैं। तो ये चीज़ें सबने पढ़ी है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इनका क्या करना है, उर्दू में इनका इस्तेमाल करना है। क्या करना है, उर्दू में इनका क्या करना है, प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी में 12 खड़ी जानते हैं और उर्दू में भी आपने 12 खड़ी सीख ली, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप कोई भी लफ्ज़, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड हिंदी का आप लिखेंगे तो उसको उर्दू में आसानी से क्या कर लेंगे, आसानी से उसका ट्रांसलेट कर लेंगे, आसानी से आप उसका क्या कर लेंगे, तर्जुमा कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, तर्जुमा कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये 12 खड़ी है, के की, कक्का किक्की कुक्कू। जाहिर सी बात है एक बार मैं इसको थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर आप आसानी से शब्द बना लेंगे। देखो का, के लिए हमने का पढ़ा है, का इसमें क्या है, अलिफ लगा दिया, की, ठीक है, कुक्कू, ये रेडिसी वाला इसको भी बता देंगे, के कई, ठीक है, को कऊ, और ये आपके कंक है, ठीक है, क्या है, कंक है।
तो कंग, क्योंकि ये नून गुन्ना अंक की मात्रा देता है, ये जो अंक, ये अंक की मात्रा होती है, इसको नून गुन्ने से ना इसका दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे चल के आपको बताएंगे कंग क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हमने इसमें फ़र्क क्या पाया, ठीक है। देखो मैं कहने का मतलब ये है, आपको इसमें डिफरेंस क्या दिया, का। देखो इसमें क्या है, आ की मात्रा के लिए आपको क्या दिखा, ये मात्रा किसकी थी, आ की, और इसके लिए क्या दिखा आपको, इसमें काफ में क्या लगा रखा था, अलिफ लगा रखा था। जाहिर सी बात है, देखो 12 खड़ियों में क्या होता है, 12 खड़ियों में हर अक्षर की, हर वर्ण की क्या पढ़ते हैं, मात्रा का प्रयोग करते हैं। यही तो 12 खड़ी है, नॉर्मल सी बात है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे उर्दू में जब हम एक अक्षर पे, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, का कबूतर है, अब इसमें हमने टोटल अपनी मात्राओं का यूज कर लिया, ठीक है, जितनी भी मात्राएं उनका यूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है इससे जितने भी शब्द बनेंगे वो हम इनमें से आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है का, तो जाहिर सी बात है का के लिए देखो का और अलिफ 2 बार इसको लिख देंगे, यहाँ भी 2 बार का लिखा था, तो जाहिर सी बात है इसको क्या लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, नॉर्मल सी बात है। समझो आप आसानी से समझो हर चीज को। देखो इसमें किसकी मात्रा लग रही है, छोटी की मात्रा लग रही है, और इसके लिए हमने क्या लगाया, जेर लगाया, किसी भी हर्फ के नीचे क्या लगा दिया, किसी भी हर्फ के नीचे जेर लगा दिया, नॉर्मल सी बात। इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा, इसमें क्या लग रहा है, बड़ी की मात्रा, और तो इसके लिए हमने काफ में क्या जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया या। ये अभी हम 12 खड़ी आपको बता रहे हैं, इसके बाद जब मात्राओं की बात करेंगे तो स्पष्ट आपको मात्राएं लिखेंगे कि किस मात्रा के लिए क्या चीज आती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे ये क्या है, काफ में क्या लग रहा है, छोटे की मात्रा, जाहिर सी बात है, तो हमने काफ में छोटे की मात्रा के लिए क्या लगा दिया, पेश, किसी भी हर्फ पे क्या लगा दिया, पेश। ऐसे ही बड़े की मात्रा के लिए इस काफ में क्या जोड़ रखा है, वाव, तो बड़े की मात्रा के लिए क्या आ गया, वाव आ गया, नॉर्मल सी बात है। अब देखो मैं बात कर रहा था आपसे कि इन्हीं 12 खड़ियों से हम क्या बनाते हैं, इन्हीं 12 खड़ियों से हम बनाते हैं टोटली आपके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। एक बार हम थोड़ा सा 12 खड़ियों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। ये कक्का हो गया, कक्का, किक्की, कुक्कू, के यहाँ तक आपके कंप्लीट है। उसके बाद खे, खे के लिए क्या है, खाएगा, ठीक है। खा के लिए क्या लगा दिया, इसमें आगे मात्रा, क्योंकि इसमें लगी आगे मात्रा, उसके लिए क्या लगा दिया, अलिफ। खी, उसके लिए क्या लगा दिया, काफ के नीचे खिक्की, कुक्कू, इस तरह आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम अभी सीख रहे हैं 12 खड़ियाँ, और 12 खड़ियाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, किस काम आती हैं, कोई भी शब्द बनाने के लिए। हमने लिखना है, देखो क्या लिखना है, का की लिखना है, का की, का और की, सिंपल सा। अब देखो इसमें देखो उर्दू में का, हिंदी में देखो, पहले हिंदी में का, ये रहा। उर्दू में इसके लिए क्या लेंगे, काफ और अलिफ, जाहिर सी बात है, ये का के लिए हमने उर्दू में क्या लिया है, काफ और अलिफ, सिंपल सा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया का। उसके बाद देखो की कहाँ दिख रही है आपको 12 खड़ी में, ये रही की। अब देखो उसके बाद उर्दू में की क्या है, ये रही, तो ये हो जाएगा आपका का की, ठीक है। ऐसे खा से बना लो, ठीक है, खाना, ये हुआ खा, खाना लिखना है हमें, फॉर एग्जाम्पल खाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है खा के लिए क्या गया, खा के लिए काफ, ये वाला खा, क्योंकि आगे मात्रा इसमें लग रही है, तो इसके लिए खा का ये ले लिया खा, ठीक है। उसके बाद ने के लिए ऐसे ने के लिए क्या आ जाएगा, नून आ जाएगा, और आगे मात्रा के लिए अलिफ आ जाएगा, ये हो गया खाना, ठीक है, क्या हो गया, खाना, सिंपल सा, ये समझो। इस तरह हम बात करेंगे गे की, गे के लिए गग्गा, ये थोड़ा सा नज़दीक कर दिया है ना, गा के लिए देखो गाफ, गग्गा, ठीक है। इस तरह आप आसानी से कर सकते हो। गी के लिए गाफ और उसके नीचे जेर लगा दिया, बड़ी गी के लिए गाफ और क्या लगा दिया, या लगा दिया, ऐसे ही, ठीक है। गु के लिए गाफ और उस पर पेश लगा दिया, ठीक है। ऐसे गाफ और वाव, बड़े की मात्रा के लिए क्या लगा दिया, वाव लगा दिया, ठीक है। ऐसे गे के लिए गाफ और यहाँ आ जाइए, है इसके लिए गे के लिए गाफ और या, ऐसे गे के लिए गाफ और या, ठीक है। गो के लिए गाफ और वाव, उसके लिए भी गाफ और वाव, यानी बिल्कुल आसान सिंपल। आप पहले हिंदी की 12 खड़ी लिखिए, फिर उनके लिए जो हमने हर्फ बताए वो लगाइए, और उनके बाद क्या लगाइए, आप इनमें मात्राएं लगाते चलिए। मात्राओं के लिए सिंपल सा निकल के आ गया है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि कौन सी मात्रा के लिए क्या चीज़ निकल के आई है, ये आप थोड़ा सा देख ले। देखो फॉर एग्जाम्पल ये गे है, इसके लिए तो गाफ ही आएगा, गे के लिए क्या आएगा, गाफ ही आएगा। अब आ की मात्रा के आपके लिए क्या दिख रहा है, यानी गाफ में क्या दिख रहा है, अलिफ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आ की मात्रा के लिए क्या गया, अलिफ। ऐसे ही छोटी गी के लिए, ये तो गाफ तो है ही,
देखो ये गाफ तो है, इसके नीचे क्या लग रहा है जेर, तो छोटी की मात्रा के लिए क्या आ गया जेर। ऐसे बड़ी के लिए क्या लग रहा है गाफ तो है, इसमें क्या जोड़ रखी है या, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या आ गया या। अब छोटी की मात्रा के लिए गाफ पे क्या लग रहा है पे से, छोटी की मात्रा। बड़ू के लिए गाफ के साथ क्या जोड़ रखा है वाव, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या गया वाव आ गया, सिंपल सा। ऐसे गिरे रे ऋषि के लिए क्या गया देखो रा, रे के लिए क्या गया रा गया। गे ए की मात्रा के लिए क्या गया बढ़िया, इसमें क्या जुड़ रही है देखो यहाँ बढ़िया जुड़ रही है, ठीक है। ऐसे इसके लिए या और हमजा आ गई, ठीक है। ऐसे ही ओ की मात्रा के लिए क्या गया वाव, क्या गया वाव, ठीक है। और औ की मात्रा के लिए वाव पर क्या लगा दिया हमजा। यानी कि ये आपकी क्या निकल के आ गई मात्रा। यानी इनको आप क्या करते चलेंगे, हर वर्ण हर अक्षर के साथ हिंदी वालों के साथ जोड़ते चलेंगे और ये मात्राओं का प्रयोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम घे, ठीक है। क्या है घे, जाहिर सी बात है ये घे के लिए बनाएंगे घा घी है ना, गु गु गे गई गो गौ घंगे। अब देखो घे के लिए हम क्या लिखते हैं गा प्लस दो चश्मिया, घा के लिए क्या गा दो चश्मिया और उसमें क्या लगा दिया अलिफ, घा बन गया। घी के लिए क्या कर दिया गाफ के नीचे क्या लगा दिया जेर लगा दिया। ऐसे ही घी के लिए क्या लगा दी या लगा दी। ऐसे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगा दिया पेश लगा दिया। बड़े की मात्रा के लिए क्या लगा दिया वाव लगा दिया। ए की मात्रा के लिए क्या जोड़ दिया या घे गई गो गौ और घंग घे, ठीक है घंग घे। यानी इस तरह आप कंप्लीट क्या करेंगे बार खड़ी। इस क्लास में मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है बार खड़ी बताई, वो भी कहाँ से के कबूतर से लेकर यानी काका और खे और गे और घे। इसके बाद आपके बच गया बाकी 12 खड़ी बच गई, जैसे चे छे, ठीक है जे और झे। अब जाहिर सी बात है इनका आपको पता ही है, चे के लिए उर्दू में क्या लाते हैं भाई, चे के लिए जाहिर सी बात है क्या लाएंगे, चे के लिए आप लाएंगे चा, ठीक है क्या लाएंगे चा। छे के लिए चा में क्या जोड़ दिया दो चश्मिया छा। जे के लिए क्या लाएंगे जीम, ठीक है। और झे के लिए क्या लाएंगे जीम में दो चश्मिया। आपको ये क्या है खुद को अपनी कॉपी में सबको ईमानदारी के साथ आपको ये चारों के चारों की क्या बनानी है, आपको 12 खड़ी बनानी। पहले आप क्या लिखेंगे हिंदी लिखेंगे, जैसे च चा, ठीक है ची ची, इस तरह कंप्लीट लिखेंगे आप। और फिर उनके लिए क्या बनाएंगे उर्दू में क्या बनाएंगे 12 खड़ियाँ लिखेंगे। जैसे चाय के लिए क्या गया चे आ गया। अब चा में आ की मात्रा के लिए क्या करेंगे चा में अलिफ जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही ची के लिए क्या करेंगे चा में जेर लगा देंगे, ठीक है। और ची के लिए चा में क्या लगा देंगे यानी या, बड़ी की मात्रा लग रही है तो क्या लगा दिया या। यानी इस तरह बाकायदा आप क्या करेंगे कंप्लीट 12 खड़ियों को लिखेंगे, ठीक है। आज तो आपके लिए सिर्फ काम यही है कि आप इन चार को करके लाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या है आपको कंप्लीट क्या कराएंगे 12 खड़े कराएंगे। फिर उसके बाद मात्राएं हैं, फिर वाक्य वगैरह वर्ड वगैरह सेंटेंस, यानी कंप्लीट आपको क्या है उर्दू पढ़ना लिखना ऐसे ही आपको कंप्लीट इन क्लास के जरिए आपको सीखना है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी चैनल के ज़रिए, जो बच्चे क्या है आप तो देख ही रहे हैं क्लास को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन तक ये क्लासें नहीं पहुँची। बहुत से आपको दोस्त आपके जो भी रिलेशन वाले होंगे यानी ये क्लास उन तक नहीं पहुँच रही है, तो जाहिर सी बात उसका सिंपल सा आसान तरीका देखो ये भी एक अच्छा भलाई का ही काम है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका दोस्त उस चीज़ को नहीं जान रहा और आप उसके लिए बता रहे हैं, उसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको भी क्लास अच्छी लगेगी। तो इन क्लासों को आप क्या कर दें उन बच्चों के लिए क्या करते हैं उन दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आपको कोई समझने में दिक्कत है, कोई अगर आपको कोई एडवाइस वगैरह देनी है तो आप उसको भी क्या है कमेंट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है। आपके लिए 10th क्लास की तो बाकायदा कोर्स आपके जुबैर सर आपको करा ही रहे हैं, बिल्कुल रोज़ाना आपको क्लास डालते हैं 10th की। उसके बाद 12th की मैंने 1-2 क्लास आपको डाली है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या है सिर्फ बताई थी मकतूब निगारी, ये मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास वाले बच्चों की, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकायदा उनके लिए भी कंटिन्यूस क्लास आएगी। 2 क्लास हमने डाल दी हैं, फर्स्ट मकतूब निगारी जो सिर्फ थी वो भी डाल दी, उसके बाद जो मिर्ज़ा गालिब की क्या है सवाने हयात है वो भी हमने पढ़ा दी। एक क्लास और डाली थी हमने गज़ल के बारे में, यानी गज़ल क्या है गज़ल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बाकायदा डाल दी हैं। तो 12th क्लास वाले बच्चे भी उनको क्लास वो देखते रहे। नेक्स्ट हम उनके लिए क्लास डालने वाले हैं, जो हमने सबक था मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम और मुंशी अरगोपाल तुफ्ता के नाम, उनमें से जो एक है वो भी आपको क्लास में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक है ना, थैंक यू, शुक्रिया।